अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट मैथ विद रिजवान। कैंडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं लेके आया हूँ बेटा फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और जो इस साल भी पेपर में रिपीट होंगे, और एक मॉडल पेपर जो इस साल का फेडरल बोर्ड ने शेयर किया उसका इस चैप्टर का एक क्वेश्चन लॉन्ग जो आपके मॉडल पेपर पे आया हुआ है। सबसे पहले आप देखें, आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा y इक्वल टू कोई भी सवाल इस फॉर्म में गिवन और प्रूफ करना हो। आपने स्टेप सिर्फ देखने हैं, कोई भी सवाल आ सकता है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। कोई भी सवाल आया आपने इसको इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है, आपका हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें। आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 3/2 स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 4 2 फैक्टोरियल प्लस 3/2 की पावर 6 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने प्रूफ करना है 8y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 19। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड करना है 1 दोनों इक्वेशन दोनों साइड्स पे इस क्वेश्चन के। जब आप दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस, ये पूरी वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दी है। इक्वेशन बी मैंने ली है, फार्मूला लिखा है बायनॉमियल सीरीज का 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब याद रखें 1 1 की इक्वल आप सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल ले लेंगे और थर्ड को थर्ड की इक्वल, यानी कि आप ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसकी राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे। अब राइट हैंड साइड में सेकंड वैल्यू सेकंड की और थर्ड वैल्यू थर्ड की मैं इक्वल रख रहा हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, एन एक्स मेरे पास आ जाएगा 3/2 स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी वैल्यू आएगी जो इक्वेशन में लूँगा वो आएगी मेरे पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इक्वेशन 2 है। आपने इस वैल्यू से आपकी मर्जी आप x फाइंड करें या n। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू n वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3/4 हो जाएगा। 1 के फैक्टोरियल 1 नहीं होता। x इक्वल टू 3/4 n, ये इक्वेशन 3 है। इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन 2 में, जहाँ x है वहाँ पे मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा 3/4n होल स्क्वायर। अब देखें मेरे पास सिंप्लीफाई करूंगा मैं, आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 एन स्क्वायर इक्वल टू 3/16 2 का फैक्टोरियल 2 2 की पावर 4 16 होता है। 16 से कैंसिल 2 2 से और 3 3 9 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे ये फॉर्म बनेगी। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3n माइनस 3 आ जाएगा, एन दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू n, n को इधर लें 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 3n माइनस n इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2n इक्वल टू 3n इक्वल टू आ जाएगा 3/2। आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ n इन 3। n की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या थी आपके पास इक्वेशन 3 थी 3/4xn। तो आपने यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस की 3/2, 2 2s are 4 3 3 से कैंसिल x 1/2 आ गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस वाई के इक्वल आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपने पहले राइट हैंड साइड इक्वल करके वैल्यूज़ ली थी, सॉल्व किया था, n और x निकाला। अब आपके पास ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n की इक्वल आप ले लेंगे। अब आप x और n की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, आपने x और n की वैल्यू रिप्लेस की इक्वल टू 1 प्लस वाई रखा। आप इस कैल्शियम लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस 1, आपके पास आ जाएगा 3/2 की पावर 3/2 है इक्वल टू 1 प्लस वाई। मैंने दोनों तरफ स्केल लिया ताकि ये जो 3/2 है 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर ओवर 3 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब इक्वल टू, आपने दूसरी तरफ फार्मूला ओपन किया, आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आएगा 8y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8 इक्वल टू 27 को इस तरफ ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। याद रखें ये बोर्ड के पेपर में सवाल पिछले 3 साल से रिपीट हो रहा है, दोबारा रिपीट हो सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। अब मैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ जो इसी से रिलेट करता है। इसमें मैंने ये सवाल इसलिए चूज़ किया कि बाकी सवालों में यहाँ 1 है, उसमें तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आपने 3 को कॉमन ले लेना है। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/18 माइनस 2 1/2 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर और 3 फैक्टोरियल 18 का क्यूब। आपने 1 प्लस एक्स की पावर n को आपने ये 3 नहीं लेना, आपने इस वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है। n x आ जाएगा माइनस 1/18
और n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल 18 का स्केयर आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है। एन एक्स इक्वल टू माइनस वन ओवर 18 और ये इक्वेशन 2 लिखी है। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल 18 का स्केयर। मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन टू एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ किस में, इक्वेशन 2 में। ये x की वैल्यू यहाँ से निकाली माइनस वन ओवर 18n, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया। जब पुट करूँगा मेरे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस वन ओवर 18n का होल स्केयर इक्वल टू माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल 18 का स्केयर। याद रखें माइनस का स्केयर प्लस होता है, मैंने इसीलिए साथ साइन भी लिखा है। आपके पास 18 का स्केयर n का स्केयर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल से कैंसिल क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, 18 स्केयर से कैंसिल, n स्केयर है और n है, n की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आपके पास आएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इक्वल टू माइनस n को वहाँ ले जाएंगे, n को आपके पास n माइनस n के इक्वल आ जाएगा। n को उठा के इधर लें, 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास आ जाएगा 2n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आप पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस 1/9, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस 1/9 की पावर 1/2। इसमें y के इक्वल नहीं है तो इसको आप इसी तरीके से लिख लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे x की और n की। आपके पास आ जाएगा 8/9 की पावर 1/2। 3 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि शुरू में 3 कॉमन लिया था, क्योंकि आपने पूरी वैल्यू का आंसर निकालना, इसलिए मैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट 8/9 को। तो 9 का स्केयर रूट आपको पता है 3 होता है, 3 से कैंसिल, अंडर रूट 8 आंसर आ रहा है। ऐसे आप 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। अब मॉडल पेपर क्वेश्चन लिंक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7.3 का नेशनल बुक फाउंडेशन में वो भी आपको आने चाहिए, आपने प्रैक्टिस करनी है। सवाल है इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्केयर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट। आपने प्रूफ करना है 8 प्लस 3x होल की पावर 2/3 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x इंटू स्केयर रूट 4 माइनस 5x अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है 1 माइनस 5x/8। अब आपने लिखना है, सबसे पहले फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे स्केयर तक लिखा है, आपने इस फार्मूले को यहाँ तक यूज़ करना है 1 प्लस n x तक। स्केयर तक अगर आपको नहीं याद तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, आप 8 को कॉमन ले लेंगे, होल पावर 2/3 है तो आपके पास 8 की पावर 2/3 आ जाएगी, 1 प्लस 3/8 हो जाएगा। 3x था 3/8x होल पावर 2/3। नीचे से डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसमें भी आपने 2 कॉमन लिया, क्योंकि जब तक यहाँ 1 ना हो हम फार्मूला नहीं लगा सकते बायनोमियल सीरीज़ का। आप 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 3/2x आ जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 की पावर क्योंकि 1/2 है तो 1 माइनस 5/4x की पावर 1/2। यहाँ मैंने सिंप्लीफिकेशन की, ऊपर 8 की पावर 2/3 थी, मैंने लिख दिया 2 का क्यूब होल पावर 2/3। नीचे ये भी 2 है और 4 का स्केयर रूट आपको पता है 2 होता है, ये मैंने कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़र 4 और 2 का स्केयर 4 होता है कैंसिल। ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अलग भी किया, आप चेक कर लें। 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 2 के क्यूब से कैंसिल, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, 2 2 से कैंसिल, 2 का स्केयर 4 4 से कैंसिल 1 आएगा। ये आपने नहीं करनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने यहाँ पे ट्रैक कर देना है। आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, जब मैं इनको ऊपर लेके जाऊँगा ये माइनस हो जाएंगी। ये देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी उनको मैं ऊपर ले गया, पावर पॉजिटिव थी 1 थी माइनस 1 होगी, 1/2 थी माइनस 1/2। हमने निगलेक्ट करना है एक्स स्केयर और हायर पावर को क्योंकि एक्स सो स्मॉल है, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए ताकि अब मैं लिखूँगा 1 प्लस nx, n क्या है 2/3, मैंने 2/3 लिखा, x 3/8x है 3/8x लिखा और इसे सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस x/4 आ गया। दूसरी वैल्यू 1 प्लस nx, 1 n क्या है माइनस 1 x 3/2x है तो 1 माइनस 3/2x आ जाएगा। फिर 1 प्लस nx प्लस n क्या है माइनस 1/2x माइनस 5/4x है, इसे सिंप्लीफाई करूंगा प्लस 5/8x आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, निगलेक्ट करना है एक्स स्क्वायर को, क्योंकि अब हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। अब मैं करूंगा 1 को मल्टीप्लाई 1 से x/4 को 1 से और फिर 1 को माइनस 3/2x से, ये वैल्यूज़ आएंगी। x/4 को माइनस 3/2x से करें तो स्केयर आता है, वो हमने निगलेक्ट करना है, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनमें से आपने x को कॉमन ले लेना है, इसका लेना है एलसीएम, ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है, माइनस 5/4 आता है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 5/4x, ये वैल्यू इसी तरह चलेगी साथ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5/4x इंटू 1 प्लस 5/8x। आप फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और माइनस 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/8x के साथ। अब माइनस 5/4x को 5/8x के साथ करें तो स्केयर आ जाता है, स्केयर को हमने निगलेक्ट करना है। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली
1 माइनस 5/4x प्लस 5/8x, x को कॉमन ले लें, एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे आपके पास 1 माइनस 5/8x अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। आपने ये प्रूफ करना है, ये बोर्ड के पेपर में, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे एक ब्रैकेट शायद मैंने नहीं डाली, वो मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। ठीक है, आपने इसको चेक कर लेना है। याद रखें इस तरह का सवाल भी बोर्ड के पेपर में काफ़ी बार आया है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियो ताकि आपको प्रोवाइड हो सकें। और इंशाल्लाह आप ये सवाल लाजमी तैयार करें, आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखें, जो लिंक सवाल मैंने आपको बताए हैं वो लाजमी करें इसके। ठीक है, ये चैप्टर 7 की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस की कुछ इंक्लूड करूँगा। 7.2 से कुछ सवाल हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, उनमें से एक सवाल आपका हो जाएगा। थैंक यू।